नमस्कार दोस्तों। वादे के मुताबिक हो गए एक बार फिर हम हाजिर लेकर बेगम पचीसी। और आज है बेगम पचीसी की तीसरी कड़ी, यानी कि बेगम की तीसरी ख्वाहिश। तीसरी ख्वाहिश बेगम की जुड़ी हुई है उनके स्मार्टफोन के दबी हुई उन ख्वाहिशों की चर्चा। उनकी चर्चा तो करेंगी पूनम सूद, जो कि हमारी लेखिका हैं। क्या ख्वाहिशें हैं और कैसे बेगम उन्हें पूरी करती हैं, ये तो आपको पता चलेगा कुछ ही लम्हों में। लेकिन एक दिलचस्प बात वो ये कि आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक नए किरदार के साथ, और ये किरदार हैं सफीना बेगम। सफीना यूं तो बेगम के घर कामकाज करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बेगम की दोस्त, फिलॉसफर और गाइड भी बन जाती हैं। इनका जिक्र आने वाले एपिसोड्स में भी होता रहेगा। मगर आज सफीना और बेगम मिलकर किस तरह से मिर्जा से अपनी तीसरी ख्वाहिश को निकालती हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं हमारी लेखिका पूनम सूद से। बेगम को मिर्ज़ा हिटलर से कम ना लगता। बेगम को मिर्ज़ा हिटलर से कम ना लगता जब वह उसकी सारी बातें नीचे दुकान पर लगे लैंडलाइन एक्सटेंशन पर सुनता। बेगम को मिर्ज़ा हिटलर से कम ना लगता जब वह उसकी सारी बातें नीचे दुकान पर लगे लैंडलाइन एक्सटेंशन पर सुनता। शक्की मिर्ज़ा अपना महंगा स्मार्टफ़ोन रखता। शक्की मिर्ज़ा अपना महंगा स्मार्टफ़ोन लॉक रखता। बेगम को उसे छूने की भी इजाज़त नहीं देता। यदि करनी होती बेगम को देश परदेश रिश्तेदारी में बात, यदि करनी होती बेगम को देश परदेश रिश्तेदारी में बात, तो अपना टुटैया बटन वाला मोबाइल थमा देता। बेगम के रिश्तेदारों ने आकर तंग, बेगम के रिश्तेदारों ने आकर तंग छुपा मिर्ज़ा से भेजा बेगम को स्मार्टफ़ोन डलवाकर सिम। सीख सफ़ीना से उसके फंक्शन, सीख सफ़ीना से उसके फंक्शन, बना फॉल्स आईडी, बन बैठी बेगम सोशल मीडिया की सूजी मैडम। सीख सफ़ीना से उसके फंक्शन, बना फॉल्स आईडी, बन बैठी बेगम सोशल मीडिया की सूजी मैडम। सूजी मैडम से नेट चैट में, सूजी मैडम से नेट चैट में खड़ूस मिर्ज़ा ऐसा पगलाया, बेचारी बेगम को कई बार आधा पौन घंटे तक बंद सूजी बाथरूम में बिठवाया। निकल बाथरूम से बाहर सूजी मैडम बेगम हो जाती। निकल बाथरूम से बाहर सूजी मैडम बेगम हो जाती और मिर्ज़ा की कद्दू से खिली शक्ल मुरझाई भिंडी सी भुस जाती। 2.5 साल सब ठीक चला। 2.5 साल सब ठीक चला। आफत उस दिन आई बाथरूम में जिस रात बेगम भूल गई मोबाइल। तिल मिलाए मिर्ज़ा को कुछ न सूझा। तिल मिलाए मिर्ज़ा को कुछ न सूझा। उठा थापी से पहले मोबाइल, फिर बेगम को कूटा। बेगम की तो टोटल दुनिया ही बेदर्दी से ली गई थी लूट। बेगम की तो टोटल दुनिया ही बेदर्दी से ली गई थी लूट। मिर्ज़ा भी था हाल बेहाल, मिर्ज़ा भी था हाल बेहाल, नेट से उसकी सूजी गई थी फूट। अपने हीरोनुमा स्मार्टफ़ोन की याद में, अपने हीरोनुमा स्मार्टफ़ोन की याद में पीठ लदी बेगम ने हौले से मिर्ज़ा की जेब से उसका विलन फ़ोन निकाला और पूरी ताकत से पटक ज़मीन पर मोबाइल का बदला मोबाइल से ले डाला। तो दोस्तों, इधर मिर्ज़ा के मुंह से निकली हाय, उधर बेगम ने मिर्ज़ा का क्रेडिट कार्ड हिला उसे किया बाय। कार्ड से खरीदे नए फ़ोन से बंद सूजी, कार्ड से खरीदे नए फ़ोन से बंद सूजी, बेगम ने मिर्ज़ा के
टेप से जुड़े फ़ोन पर भेज पुच्ची मिर्ज़ा की इमोशनल ड्रेसिंग कर दी। तो लीजिए भैया देश दीपक जी। ये थी पूनम सूद जी की लिखी हुई बेगम की तीसरी ख्वाहिश, जो कि जुड़ी हुई थी बेगम के स्मार्टफोन की चाहत से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेगम और मिर्ज़ा का ये सिलसिला बेगम पचीसी में सुनते हैं आप प्रत्येक सप्ताह, और बेगम अपनी मौत के बाद ऊपर वाले से 25 दिनों की मोहलत पाई हैं, जहां वो अपनी उन ख्वाहिशों को पूरी करती हैं जो संख्या में है 25 और कभी मिर्ज़ा के चलते पूरी ना हो पाई। एक एक ख्वाहिश किस तरह से बेगम पूरी करती हैं और आखिर में मिर्ज़ा को फंसाकर, चिढ़ाकर या फिर कहें झुंझलाकर गायब हो जाती हैं अगली ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और, आपका प्यार जितना मिला उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा प्यार और दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बस होगी फिर मुलाकात आपसे इसी दिन इसी समय। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।